ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 तारीख के मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे। सार में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय है, तीनों ही एक है, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर तो बुद्धि में आ गया होगा ना, सुना है। कौन रहता है जवान? हम्म बाबा ने रावण के लिए कहा है कि ये रावण ऐसा है जिसको अमर भव का ऐसा वरदान है जो ये कभी भी हाँ, बूढ़ा नहीं होता है। उत्तर है, यहाँ रावण, कलयुग के अंदर रावण सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जावे, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता, वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है ना, अंत तक भी इन 5 विकारों की आश आत्मा को छोड़ती नहीं है। आत्मा अंत तक इनसे परेशान रहते रहते कलयुग में शरीर छोड़ के जाती है, और फिर से वो विकार आत्मा को इसी कलयुग में आते ही तैयार मिलते हैं। वो फिर उसके पीछे भागती है और फिर उसमें फंस जाती है। बाबा इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि मृग ने क्या देखा, सामने पानी है, दौड़ता जाएगा दौड़ता जाएगा दौड़ता जाएगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश को कभी पानी नहीं कह सकते हैं। मृग तृष्णा सम्मान। फिर बाबा कई बार कस्तूरी का भी एग्जाम्पल देते हैं, दौड़ रहे हैं बाहर और पवित्रता की कस्तूरी है आत्मा को तृप्त करने वाली भीतर। तो बाबा कहते हैं ये विकार ऐसे हैं जो आत्मा को हर समय तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है। मनुष्यों को अज्ञानता के कारण रावण ने अपना बना रखा है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। काम विकार की वजह से आत्मा को तंग करती है, क्योंकि आत्मा भूल गई है कि ये शरीर अलग है और मैं दिव्य शीतल आत्मा, हम भाई भाई प्रभु पिता के बच्चे हैं, ये भूल गए हैं। इसलिए फिर बाबा कहते इस कलयुग के अंदर 5 विकारों का हंगामा होता रहता है। बाबा कह रहे हैं बच्चे बाहर निकलो इस देह की दुनिया से, यही तुम्हारे सर्व प्रकार के दुखों की जड़ है। और यही वो सत्य है कि हे अर्जुन, स्व धर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। पराया धर्म, पराया माना ये शरीर, मैं स्त्री मैं पुरुष, ये याद करते ही 5 विकार अंदर याद आएंगे और दुख जीवन में आ जाएगा। तो स्व धर्म, अब मंदिर में गए, माथे पे टीका जरूर लगाया, तिलक, लेकिन टीका नहीं कि मैं कौन हूं, मैं पवित्र अखंड दिव्य शक्तिशाली ज्योति हूं, आत्मा हूं, ये नहीं किसने बताया। इस वजह से आज इस विश्व के अंदर रावण को कोई भी मार नहीं पाया है। और फिर कहते हैं रावण को कोई नहीं मार सकता। रावण को मारने वाला केवल कौन है? सर्वशक्तिवान निराकार राम, शिव बाबा, जो हम आत्मा सीता को रावण की कैद से मुक्त करते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, वही वाला ना जो हंसता है खेलता है कूदता है मस्ती करता है, बिल्कुल छोटे वाला, लेटे लेटे भी
ऐसे लेटा हुआ है जैसे भगवान की याद में है। मुस्कुराएगा तो दूसरे के गम छीन लेता है ना। छोटे वाला बच्चा, बड़े तो शैतान है। तो मैं आत्मा ऐसा बालक हूँ, आज इस स्मृति में रहेंगे। कल तो एसी बने थे, एकदम चिल्ड आइस बन गए थे। कल बन गए थे क्या सभी? याद तो था क्या कल का स्वमान? और आज मैं कौन हूँ? बिल्कुल एक प्यारा सा दिव्य पवित्र छोटा सा दैवी संतान हूँ, है ना। दैवी बालक हूँ और मुझ बालक को प्रभु निहार रहे हैं और मैं उनको देख देख करके और अपने कर्म कर रहा हूँ। उसकी दृष्टि है मेरे ऊपर, तो मेरे हर पवित्र कर्म से प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। तो बाबा को ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप ही दृष्टि रखेगा। ऐसा आज अपने आप को बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं, रावण ने बलहीन बनाया है। तो कृपा प्रभु आपकी, जो हमें इस बंधन से मुक्त होने का रास्ता भी बता दिया, आप साथी भी बन गए और मदद भी करते हो। नहीं तो इस संसार की करोड़ों आत्माओं के मन चित्त में तो क्या संकल्प में भी नहीं है कि इस दुख से इंसान छूट सकता है, बंधनों से मुक्त हो सकता है। तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला बाबा है। इस समय है रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता है। पर हमें याद रखना है हम राम राज्य में भी नहीं है। छुट्टी हो गई वहां से अभी, है ना। छुट्टियों, सारी छुट्टियां मनाने जाएंगे। और रावण राज्य से भी क्या हो गई हमारी? हाँ, यहाँ से तो पक्का छुट्टी हो गई, हम संगम युग पर आ गए हैं। संगम पर जो बच्चा रहेगा वो अचल अडोल रहेगा, वो कूल रहेगा, वो अलर्ट रहेगा, वो दृढ़ संकल्प के साथ सामने देखेगा, पीछे देख करके पीछे नहीं जाएगा। तो हम कहाँ हैं? कलयुग में नहीं है हम। कोई भूल से भी अपने आप को मत मान लेना, नहीं तो रावण से जो जंजीरें तोड़ी है ना, वो भी क्या करेगी? वापिस जुड़ जाएगी। इसलिए आगे देखो, 5 भूत है पीछे। कहते हैं जब भूत को पैक करके और किसी कुएं में डालने के लिए लेके जाते हैं ना, बोतल में पैक करके या कोई और पात्र में, तो उस इंसान को ये एडवाइस दी जाती है कि पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना, नहीं तो ये क्या आ जाएगा वापिस? हाँ, आपके साथ वापिस आ जाएगा। तो हमें सदा सामने देखना है, यहाँ देखना है, अगले के भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में देखना है। और जब यहाँ से थक जाओ तो और ऊपर देखना है। ऊपर क्या है? आसमान है खुला, है ना, जहाँ यात्रा करेंगे। फिर उसके ऊपर कौन है? सूक्ष्म वतन, वहां हमारे बाप दादा रहते हैं। फिर निराकार लोक। इन स्मृतियों को नैनों में ऊंची स्मृति के साथ बसाना है, तो सदा किनारे पर रहेंगे। इस समय रावण का राज्य है, रावण बलवान है तो राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे, अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। कथा नहीं है ये, कहानी नहीं है ये, अंधश्रद्धा का किस्सा नहीं है ये, भ्रम नहीं है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान है ये। ज्ञान माना सत्य है, जिस सत्य से बाबा हमें परिचित कराते हैं। कई बार सामने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं कि अरे आप मुझे सही सही बता देते, आप मेरी बात सही सही सुन तो लेते।
जो है जैसे पूछ तो लेते, आप बता तो देते, इतना झगड़ा होता ही नहीं। तो बाबा सत्य को सुना रहे हैं, इसका अर्थ ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि कविता कहानी बाबा ने सुना दी और फिर वो तो वहीं रह गई। ये तो हमारे जीवन का सत्य है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, दुनिया क्या है, जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इन चीजों से बाबा ने हमें अवगत कराया है। पुरानी चीज कैसी है वो दिखा दिया, नई चीज कैसी है वो बता दिया, सब कुछ बता दिया। जैसे आईने में देखो क्या दिखता है, काला गोरा नहीं दिखता है कभी भी, और गोरा काला नहीं दिखता है, जो है वो बता दिया। इसलिए फिर अब बुद्धि में कोई उलझन नहीं है। हाँ, अगर उलझन है तो उसका कारण क्या है, मेरे बुद्धि के नेत्र में धुंधलापन है। तो लग रहा है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये क्या है, वो क्या है। आंखें साफ करो, जो है सब सामने दिख जाएगा। तो डेली ज्ञान का अच्छा सा अंजन लगाना है। अभी अंजन लग रहा है ना आंखों में, तो कैसे गर्दन हिलती है और आंखें तो चकाचौंध खुल जाती है। अरे यही बात है, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो भूल ही गई थी, सत्य तो यही है। तो ज्ञान का अंजन अच्छा सा आंखों में लगाना है, क्योंकि बुद्धि की आंख में कब देह भान की, सामने वाले के देह के अवगुण की धूल चली जाए तो राज्य अंधों में काना राज्य हो जाएगा फिर। या फिर बिल्कुल ही अंधेरा छा जाएगा। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, कैसे कैसे लोग तो मेरे साथ रहते हैं, पता नहीं ये कहाँ कहाँ से मेरे से हिसाब किताब लेने आ गए हैं। क्या आ गया आंखों में, धुंधलापन आ गया ना। इसलिए ज्ञान का अंजन अच्छे से लगाना है बुद्धि में। क्या कहा बाबा ने, ये तो रावण का राज्य है, तुम छूट रहे हो, छूट गए हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमसे ज्यादा अच्छे कर्म, तुमसे ज्यादा अच्छे बोल, तुमसे ज्यादा अच्छी कमाई आसपास वाले करेंगे, परिवार वाले करेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और उनको तो चिंता नाम की कोई चिंता ही नहीं है, और यहाँ तो चिंता में घुटे जा रहे हैं। हम्म तो असत्य है, उसे स्वीकार करना है। हर आत्मा का अपना अपना उनका वही पार्ट है। और मुझे तो क्या बोल दिया है, मेरी चिंता तुम क्यों करती हो, हम्म तुम्हें क्या फिक्र है। बोलते हैं ना मणि माता जी, आप अपना ज्ञान ध्यान करो, जाओ जाओ मुरली सुनने जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। जाओ जाओ अपना काम करो, अपना काम करो। किसी ने अगर आपको ये बोल दिया तो समझ लेना कि मैं मेरे काम में ध्यान नहीं दे रहा था, और दूसरे के चिंतन पर चिंतन, उसका संसार, उसकी दुनिया में इतना चला गया, जो इसका धन्यवाद मुझे मेरे काम में लगा रहा है, मेरी दुनिया में मुझे बसा रहा है। सुन रहे हैं शारदा माता जी, हम्म क्या सुन रहे हैं। मुझे मेरे अंदर झांकना है, स्व दर्शन मुझे स्वयं का करना है। तो मैं कहाँ पहुंच गया, संगम युग पर। तो पीछे नहीं जाना, पीछे तो 5 नहीं है, 5 के कई हैं, सब चारों तरफ से बांध लेंगे। फिर हे प्रभु आओ बचाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने तो रास्ता दिखाया हुआ है। पीछे खुद गए हैं तो आगे भी खुद को ही आना पड़ता है। तुम भी पहले पतित थे, अब ज्ञान और योग से बाबा हमें पावन बना रहे हैं। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए, मन बुद्धि को जोड़ने का तरीका ठीक है तो शक्ति आएगी। और जहाँ शक्ति होगी, जहाँ रोशनी होगी, वहां शेर भी नहीं आ सकता, असली नहीं आ सकता है। रावण तो हमारे लिए क्या बन गया है, नकली शेर बन गया है। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग है, याद करना पड़ता है। फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम एक ही शिव है, शिव पिता, शिव शिक्षक और शिव
सतगुरु, परम प्रिय, परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु वह एक ही है। तो अब बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी ना, क्योंकि परम प्रिय है, जो सबको प्रिय है। हर टीचर को सुप्रीम टीचर प्रिय, हर गुरु को सतगुरु अच्छा लगता है, और हर पिता को, हर पिता का ही परम प्रिय कौन है? पारलौकिक पिता है ना, परम प्रिय, सबका प्रिय, वो मेरा है। अंतर देखो कितना है। वो जगह जगह ढूंढ रहे हैं और मुझे एक जगह ही मिल गया है और मुझे पसंद किया है। आप पसंद के हो ना बाबा के, लाइक लिस्ट में हो। देखो सौभाग्य अपना। पूछें अपने आप से, संतोष बहन फर्स्ट पूछो, भगवान ने मुझे पसंद किया है, करोड़ों में से मुझे चुना है, मैं कितनी लक्की हूं, मैं उसकी परम प्रिय हूं, सबके अंदर मैं परम प्रिय हूं। तो ये नशा जो है ना, यही सारा दिन दृढ़ता के संकल्प में सफलता हर कार्य में दिला सकता है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है और नाम शिव है। बाबा अपना परिचय फिर से याद करा रहे हैं, रूप मेरा कैसा? निराकार। और हमारा रूप देखा बाबा ने। पहले पहले इन चर्म चक्षुओं से बुद्धि के चक्षु में क्या जाता है? पहले क्या जाता है? रूप जाता है, फिर नाम और काम जाता है, धाम जाता है। तो बाबा ने हमारा रूप देखा, उझाया हुआ ही था वैसे तो भक्ति में, लेकिन उस रूप में क्या था? रूप में प्रभु छवि बसी हुई थी और कहा, हे आत्मा तुम मेरी हो। तो हम ऐसे मेरे बाबा के रूप को सदा अपनी नजरों में बसा के रखें, तो बुद्धि की नजर की अशुद्धता कभी नहीं रहेगी। रूप से ही तो बुद्धि पे असर आता है ना, गुण और शक्तियां तो बाद की बात है। मुझे मेरे बाबा ने अपने नैनों में बसा रखा है। कभी सोचा था? बाबा कहते स्वप्न के संकल्प में भी आपको पता नहीं था भगवान मुझे पसंद कर लेगा, मेरे रूप पर भगवान फिदा हो गया। अब फिर मेरा जो नाम है आत्मा, तो मैं फिर बनूं देवात्मा। अब फिर मेरे कर्म भी कैसे होने चाहिए? बिल्कुल मेरे बाबा जैसे, क्योंकि रूप के बाद फिर तीनों चीजें साथ में आती है ना, नाम रूप और कर्म। तीन बिंदी हो गई ना, तीन बिंदी। तो तीन बिंदी बाबा को देखो, यहाँ क्या दिख रहा है? 0 0 0 0। जहां से आया है वहां से भी 0 बन के आया है। और पूरे मनुष्यों के कर्म बाबा को कैसे दिख रहे हैं? चीज वस्तुएं पदार्थ 0 0 0, 3 0 है तब आया है। तो हमें कहते हैं अब चलो 0 0 लगाओ, मुझ 0 के साथ चलो। हीरो बनो। जो हीरो बनेगा वो 0 के संग चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हैं। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है। सबसे ज्यादा रोड़े पत्थर जो बलवान आत्मा बनने जा रही है ना, उनके आगे रखती है, विघ्न डालती है। और बच्चे वहीं घबरा जाते हैं, बाबा बाबा। बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे डरो मत, चलो चलो, तुम तो उड़ सकते हो, तुम तो पवन पुत्र हो, महावीर हो, मारो फूंक इनको, क्या घबराना और क्या, हाँ क्या डरना है, तुम बहुत चोट खाते हो। एक डॉक्टर भाई ने बोला एक पेशेंट को, पेशेंट ने कहा 15 साल से अनेक प्रकार के दर्द है शरीर में, मेरी तो दर्द की दुनिया बन गई है, कभी ये वाला शरीर का दर्द, कभी ये वाला, कभी ये वाला, मैंने इतने इतने दर्द पार किए हैं। भाई जी अब आप जब इलाज करो ना मेरे दांत का, प्लीज दर्द ना करना।
तो उस डॉक्टर ने पता है क्या बोला? उसने ये कहा कि जब इतने दर्द आपने 15 साल किसी भी शरीर के अंग का पेन फील किया है, महसूस किया है, इस हिसाब से तो आपके दर्द की सहन शक्ति बढ़ जानी चाहिए, न कि जरा सा भी। दांत दर्द तो कोई ज्यादा नहीं है ना, उस जरा से दर्द से आप घबरा रहे हो और डर रहे हो। तो बाबा सावधान कर रहे हैं कि बच्चे, अब छोटे छोटे जो कष्ट हैं, विघ्न हैं, वो आपकी वजह से ही है। अब इनसे घबराओ मत, मुकाबला करो इनका, क्योंकि अब तो सहन शक्ति बढ़ गई ना। बढ़ गई सामना करने की शक्ति। आना माया, आओ ना। आज आई नहीं आप, मुझे बाबा दिखाई नहीं दे रहा है, तुम आती हो तो दिखाई देता है। आह्वान करना है विघ्नों का और इस माया का शुक्रिया, जिसने मुझे भगवान के इतने नजदीक लाया। आते जाओ तोहफा बन करके और मुझे तूफानों से ऊपर ऊपर उड़ाती जाओ, ऐसे आह्वान करना है। जैसे कमजोर एक बार अगर पहलवान को आह्वान करे ना, चैलेंज, आना देख लूंगा, इतने में वो थोड़ा तो डर ही जाता है ना, कि अरे इस कमजोर ने मुझे आह्वान किया है, जरूर कोई रीजन है। ऐसी कुछ कहानियां भी सुनाते हैं। तो क्या करना है? घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं, फिर वह असर बहुत समय चलता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। संकल्प का टेस्ट, वाणी का टेस्ट, विकार का, कर्म का टेस्ट, इनके अपनी अपनी है ना समय, और समय की जो लिमिटेशन है वो बाबा ने बता दी। बाबा कहते बच्चे सावधान, ये किसी भी रूप में आकर के वार कर सकती है। और उदासी का, आलस का कारण ही कौन है? टेस्ट। विकारों का टेस्ट ही आत्मा को शरीर के अंदर बांध के रखता है, आलस और सुस्ती के रूप में, क्रोध के रूप में, कामना के रूप में। इसी को बाबा कह रहे हैं, बुद्धि को क्या लग गया? बुद्धि को ताला लग गया। तो अपने ताले लगा के रखो ना। बुद्धि के ताले से पहले बाहर के ताले लगा के रखो। बुद्धि को तो लगाना ही नहीं है। एक हमने चित्र देखा, सत्यनारायण भाई, एक चित्र देखा, ऐसे बनाया हुआ है, ये आता है फोन के ऊपर आता है। दोनों आंखों पर दो ताले लगे हुए हैं, चित्र है। मुंह के ऊपर एक ताला लगा हुआ है, इस कान के ऊपर ताला, इस कान के ऊपर ताला। वाह, कितना सुंदर श्रृंगार है। ऐसा श्रृंगार करना है हमें, क्योंकि बाकी सारा तो छोड़ दिया। हाँ, इमेजिन करो, मेरे आंखों पे दो ताले, मुख पे ताला, दोनों कान पे ताला। क्योंकि बुद्धि का ताला खुला हुआ है और मन कहाँ घूम रहा है? भ्रमण कर रहा है। पहले कहते थे कान बंद कर लो बुराई से, अब कह रहे हैं आंखें भी बंद और मुख भी बंद। क्या बन जाओ? अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी सदा सदा सुखी। उसकी बुद्धि पर ताला लग नहीं सकता है। जब प्रभु को अर्पित की भी बुद्धि है तो अमानत में खयानत हो ही नहीं सकती है। तो फिर वो आत्मा तो सदैव प्रभु सेवा में हल्की फुल्की उड़ती रहेगी। अब बाबा कहते हैं माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, वो भी तो परम प्रिय थी। क्या थी हमारी? याद करो ना, बोलो ना, क्या डर है किसका? माया क्या थी मेरी? माई डियर। हाँ, सुपर डियर, मोस्ट डियर थी। तो कहते ऐसे जा रहे हो क्या छोड़ के, हिसाब तो लूंगी। तो बाबा कहते बच्चे मेरे ऊपर नजर रखना,
तो ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। फिर वह असर बहुत समय रहता है, बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं माया भुलाने की बहुत कोशिश कराएगी, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं। इतना तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि हम बादशाही ले सकते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ये चीज लगनी चाहिए दिल के अंदर। कौन से वाली? जब मैं बनने जा रहा हूँ बादशाह, तो बादशाह के दरबार में बैठा हूँ, उसकी चाकरी कर रहा हूँ, जब उसको और मुझे बराबर ही चांस मिला है, तो फिर पीछे किस लिए रहना, ये याद रखना है। जब मैं बनने जा रहा हूँ बादशाह, तो बादशाह के यहाँ मुझे चाकरी नहीं करनी है, मुझे बादशाह का भी बादशाह बनना है। तब पुरुषार्थ नंबर 1 पे रहेगा। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे, ये राजधानी स्थापन हो रही है, और जो आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते हैं। रावण का तो कनेक्शन है ही भारत के साथ, यहाँ ही रावण को जलाते हैं, और तरफ तो रावण को जलाते ही नहीं है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियां निकलती है ना, ऐसे नहीं वह बिरादरी निकली तो उस समय वहां रावण राज्य होगा, नहीं, वह तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं, वह कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। उनके लिए अल्प काल का सुख और बहुत काल का दुख है। जो चीज नहीं मिले उसके बाद चाहे और कुछ भी मिल जाए, व्यक्ति क्या कहता है? वो नहीं मिले, है ना। तो आने वाला समय अब ये कहेगा, लेकिन हमारे में से कोई ना कहे कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं, और वो कह रहे हैं कि हमें मिल जाता तो अज्ञानी, हमें बाबा मिल जाते तो देखते आप हम क्या से क्या कर लेते। तो बहुत काल का दुख उनको होगा जो बहुत काल का सुख लेके भगवान से सबको बांट नहीं रहे हैं, और अल्प काल के सुख के पीछे बहुत समय लगा रहे हैं। लोभ भी क्या है? सुख है, बहुत कमाओ फिर खूब ऐशो आराम मिलता है, बहुत देखो फिर बहुत करेंगे थोड़ा मिलेगा, तो और देखो। इसलिए बाबा कह रहे ताले लगा दो सबके। है ही नहीं, शरीर मेरे है ही नहीं। जब मन बुद्धि चेतन हो गए तो शरीर को क्या कहा? शरीर क्या है? इसको किसने कहा ये जड़, ये चैतन्य है? बाबा ने तो नहीं कहा, बाबा ने तो कहा ये क्या है? हाँ, ये जड़ है। तो दुनिया कहाँ है मेरी? बाहर नहीं है, दुनिया मेरी मेरे अंदर है। मेरा संसार, मेरा बाबा मेरे अंदर रहता है, और वहां इतना सुख और वैभव है, वहां इतनी शांति और शीतलता है, जो बाहर मैं देखते हुए अनदेखा कर देती हूँ, सुनते हुए सुनती नहीं। इतना बिजी करना पड़ेगा ना अपने संसार में। कहते हैं तू तेरा देख, तेरे बच्चों को संभाल, ऐसे ही कहते हैं ना। अपना धंधा देख, अपना काम देख, आया बड़ा मुझे राय देने। ऐसे बोलते हैं ना। देखिए हम मेरी अंदर की दुनिया कैसी है प्यारी प्यारी दुनिया। मेरे अंदर की दुनिया प्यारी है तो प्यारा बाबा कहाँ रहता है? कहाँ रहेगा? परम धाम में थोड़ी रहेगा। जब मेरा मेरा है तो वो मेरी दुनिया में रहेगा, और बाबा को तो कमाने की जरूरत ही नहीं है कि बाहर जाएगा, वो तो सारा दिन मेरे मन के मंदिर में रहेगा। मूर्ति कहाँ अच्छी लगती है?
मूर्ति मंदिर में अच्छी लगती है ना, तो हाँ, मेरे मन के मंदिर में बाबा बैठा है, मेरे आत्मा के घर में बाबा आ गया है। पहले पावन थे फिर पतित बने हैं, पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म के मल्टीफिकेशंस होती रहती है। वह फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोप है। सब देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बिगर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जो असल देवी देवता थे वो वर्णों में चक्र लगाते हुए अब ब्राह्मण सो देवता बनने की नॉलेज ले रहे हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, तीव्रता वाला पुरुषार्थ, तीव्र गति का पुरुषार्थ। विनाश देख रहे हैं ना, तीव्र गति से शुरू हो गया है और चारों तरफ फैल रहा है। पहले 3 फिर 10 और अब तो अनेकों तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे पुरुषार्थ की गति भी फास्ट। उनमें भी मुख्य 8 है, बाकी तो वृद्धि हो जाएगी। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वह आएंगे ना। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, जो ओम शांति वाले हैं, जो मधुबन जाते हैं, जो प्रदर्शनी में जा रहे हैं, जो पब्लिक प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी का है उसमें भाग ले रहे हैं, ये सब कौन है? ये मम्मा बाबा के बच्चे हैं। और ये कहाँ आएंगे? हाँ, लेकिन कोई ऑफिस में ही जा रहा है सारा दिन, मंदिर में ही जा रहा है भक्ति करने के लिए, घर में ही रहता है, तो वो मम्मा बाबा का तो पूरा नहीं है ना। तो फिर उनका अधूरा कार्य वो जा करके वहां पूरा करेंगे सेवा का। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए, फिर करके कोई लिंग रूप कहते हैं व ज्योति स्वरूप कहते हैं। बाप समझने से ब्रह्म जो महतत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है। तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है? नहीं। न जानने के कारण फिर कुछ न कुछ बना देते हैं, ठिक्कर भीतर सब में भगवान कह देते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा तो स्टार है। आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापिस जाएगी तो बड़ा झुंड होगा ना, हम सब जाएंगे ना, इकट्ठे जाएंगे। अभी भी देखो मधुबन में 20-22 हजार भाई बहनें आए, कहते कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने सारे थे। तो हम बहुत सारे हैं, घर जाएंगे। हमारा रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे हम हैं वैसे हमारा बाबा है, जिसकी महिमा परमपार, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। आगे बोलो। अच्छा, और कौन सा सागर है? पवित्रता का सागर। अच्छा, और बताओ। हाँ, बताओ बताओ, बोलो बोलो, सब बोलो। हम्म। हाँ, ये है हमारा सागर बाबा। अति गुह्य बातें हैं ना, सुख का सागर, प्रेम का सागर, वही सारा काम करते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ? बाबा ने कहा बच्चे सारे काम मैं करता हूँ, तो तुम करते क्या हो? कम से कम तुम अपने काम तो कर लो। आज पूछना अपने आप से, स्थापना का कार्य बाबा कर रहा है, विनाश का कार्य बाबा कर रहा है, पालना का कार्य बाबा कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? तो फिर हम अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा तो सब कुछ करा रहे हैं।
बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। लोग कहते हैं कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप ना सके। ये तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं। कभी सुना ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। सिर्फ कह देते भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, फिर उनको परम पिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है या बड़ी रोशनी है? नहीं है ना। वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है, गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान का सागर है। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं कि ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे या रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को कहेंगे? किसको कहेंगे? हम्म, जोर से बोलिए, आवाज ही नहीं आई है। बाबा को कहेंगे ज्ञान का सागर। बाबा कहते मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते तो हैं, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये ब्रह्मा कौन है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा है ना, मेरा कहा हुआ सुन रहे थे नकली गीता में कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। गौमुख है ना, ब्रह्मा बाबा का मुख क्या है? माँ है हमारी आत्मा की, और इस गौमुख से ज्ञान अमृत मिल रहा है। हम ज्ञान दूध पी रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? एकदम हट्टे कट्टे स्वस्थ मस्त सुंदर दिव्य पवित्र अलौकिक देवता बन जाएंगे। देखो काया कल्पत्रु हो जाएगी। थोड़ी देर बाबा पहले कह रहे थे निर्बल, और अब क्या बना दिया? ज्ञान दूध पिला करके बलवान बना दिया। तो बलवान किस में बनना है? बलवान किस में बनना है? आत्मिक स्थिति को बढ़ाना ही बलवान बनना है, क्योंकि हमें सबकी माया को भगाना है। माया केवल हमें अपनी नहीं भगानी है। हनुमान है हम, हनुमान ने किस किस का काम किया? सर्व का काम किया। सीता का भी कर दिया, अंगद का भी कर दिया, रावण को आंख भी दिखा दी, सबको सब कुछ बता दिया। राम के सारे काम, राम के सारे काम किसने किए? राम ने। भरत का भी किया, लक्ष्मण का भी किया, बूटी लेके आए। देखो कितने काम है। कौन कह रहा है मैं फ्री हूं? कितने काम हैं हमें, जगह जगह के काम हैं। आगे तक भी दिखाया है, बाणासुर को मारा, पता नहीं उसको मारा और इसको मारा, और फिर है ना सारे काम करके भी कोई काम नहीं किया। अहंकार कुछ भी नहीं। ऐसा बनना है। अहंकार चाहे विकारों का है और अहंकार चाहे विशेषता का है, ये दोनों ही आगे आगे नहीं जाने देते हैं। अपना अहंकार मिटाना है। त्याग का भी त्याग, उसको कहते हैं विनम्रता, निर्भयता और सत्यता। जहां ये चीज नहीं है वहां रावण का राज्य गया नहीं है। और वो तरह तरह से आता है। पतित पावन एक बाबा है, उनको ही याद करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। बाबा सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का वर्षा हमें दे रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता गाई है, और उस गीता में भी कृष्ण का नाम रख दिया। तो ये भूल जब बुद्धि से निकले तब सुधार हो। शिव बाबा को जाने तब समझे कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं हैं तो लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कहेंगे तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं हो, दैवी गुण वाले नहीं हो। धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। ये नहीं है कि धारणा इसकी और उसकी वजह से नहीं होती है।
बाबा कहते धारणा अपनी वजह से नहीं होती है, नहीं तो धारणा स्वरूप होंगे। जरूर अंदर सूक्ष्म में भी विकार का अंश है। सामने वाला तो वंश बाद में बन के आता है, पहले खुद का ही अपना सूक्ष्म संस्कार, चाहे संकल्प में चाहे स्वप्न में, कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ है ना। भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है, क्रोध तो बुरा नहीं होता। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। तो अब बूढ़े को क्या करना है? ज्ञान तृष्णा रखनी है। जब कह रहे हैं ना कि तृष्णा जवान है बुजुर्ग में भी, तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा प्रभु ज्ञान अमृत पीने में जागृत हूं। ये नहीं कह सकते मैं तो बहुत पुराना हूं, उम्र भी अब तो हो गई है, अब ज्ञान योग होता नहीं है। बाबा कहते इसमें भी तृष्णा जगाए रखो, उसका उल्टा कर दो। रावण उल्टा है, उसकी बात ही क्या कर दो? उल्टी कर दो। मैं भी नंबर 1 हूं ज्ञान अमृत पीने और पिलाने में। जब प्रकाशमणि दादी को माताएं सामने बैठी होती थी ना, तो माताएं कहती थी ना, दादी अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब तो मैं बुजुर्ग हो गई हूँ। दादी कहती थी ये मत बोलो बूढ़ी हो गई हूँ, कोई बूढ़ी नहीं हो आप, कुमारी हो आप, है ना। तो कुमारी में क्या होता है? पवित्रता का बल होता है। तो वो फिर चलेगी कैसे? तो दादी सदा कहते थे कि हम कुमार कुमारी हैं, कोई बुजुर्ग नहीं है। तो उससे फिर उनमें नशा चढ़ जाता था। अच्छा अच्छा, मैं कुमारी हूं, इतना नशा चढ़ाते थे। मनुष्यों के लिए फिर वो रावण मित्र है। बाबा कहते तुम्हारा महाशत्रु है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं, बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती है, और वो जहां जाएंगे आदत कहाँ जाएगी? साथ में ही जाएगी ना। तो आदत को बदलना है। संस्कार और आदत एक ही बात है ना, संसार नहीं बदलना। झूठ बोलने की आदत कहाँ जाएगी? मधुबन भी जाती है, ऐसी बात नहीं है, सेंटर में भी आती है। क्योंकि आदत माना अंग बन गया है। अंग तो फिर आत्मा का अंग भी विकार या बुराई संग संग आएगी। अच्छा, कौन सी आदतें हैं छोटी छोटी बताइए जो लौकिक में गुरु बताते हैं। सतगुरु ने तो मोटी मोटी बताई, मुख्य भी बताई। झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूं, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वह आपे ही करेंगे। कभी भी मांगो नहीं, है ना। बता दो, मांगो नहीं। बताना अलग है, क्योंकि सेवा बताएंगे नहीं तो कहेंगे लो मुझे तो बताया ही नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजें, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भल करो, समझाना है ना, मांगना नहीं है। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास। जिसको दान कहा जाता है उसका फल भी बाप देते हैं। वह है हद का इंश्योरेंस, और यह है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं परम पिता परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया है। शाहूकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है इसलिए धन नहीं मिलता। बाबा कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं। कहते हैं ये भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो ना हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हैं। बाबा कह रहे हैं आप पे आप ही करो जो करना है ना। किसी को आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े। स्कीम आ गई ना, लाइफ इंश्योरेंस करा लो, मनी इंश्योरेंस करा लो। हम्म
पता नहीं जमीन का भी इंश्योरेंस करा लो, चल और अचल संपत्ति का भी इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ का भी हेल्थ का भी इंश्योरेंस करा लो। जब सरकार ने कह दिया अब जो कराएगा सो सो पाएगा। बाबा कहते खाली डायरेक्शन काफी है, उसके बाद फिर डिटेल की बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं है। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, इसलिए उसे रखना भी नहीं चाहिए, इधर उधर से जहां से भी मिले तुरंत सेवा में लगा देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। महंगे वाला ड्रेस, फैशन वाला ड्रेस, ये वाला वो वाला, इसको दे दूं उसको दे दूं, नहीं, कन्या अपना परिवार कब बना लेगी पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कन्या को पैसे रखने की जरूरत नहीं है, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। अब वो तो किसका कंधा बनी हुई है, पिताजी का। थोड़ा मदद कर देती हूँ, थोड़ा माँ, पिताजी नहीं है माँ को मदद कर देती हूँ, थोड़ा भाई तकलीफ में है, भाई भाई पुड़िया खा रहा है, भाई आवारा घूम रहा है, थोड़ा भाई की मदद कर देती हूँ, भाई मोटरसाइकिल लेके शराब खाने में जा रहा है, थोड़ा मदद कर देती हूँ, और पिताजी ताश खेल रहे हैं, थोड़ा मदद कर देती हूँ, और माँ सारा दिन गप्पे मार रही है तो मदद कर देती हूँ। इसलिए फिर नौकरी की टोकरी लेके घूम रहे हैं। अब नौकरी की टोकरी तो कन्या के पास होगी तो फिर वो सेवा में लग नहीं सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। सारी कुमारियां बैठी है ना सभा में, ऑनलाइन सुन रही है ना, कुमारियां, अधर कुमारियां भी तो कुमारियां हैं। अच्छा बताओ माताएं, आपके घर में आपका नाम है पियर घर में अभी भी, कि बड़ी बहन ने किया, इस छोटी बहन ने किया, अच्छा फिर उनको बोलते हैं ननंद ने किया, बड़ी ननंद ने बहुत किया था हमारे घर में। कौन सी भाभी बोल रही है, कौन सी भतीजी बोल रही है, बताओ बताओ। सब कह रही हैं एक का भी नाम नहीं है। तो जब आपका नाम ही नहीं है तो आप अपने नाम के साथ रहो ना। बाबा कुमारियों को कह रहे हैं कि तुम्हारे चलाने से दुनिया चलती कहाँ है। किसने सुना है कुमारी और कुमार जो है वो सृष्टि चलाते हैं, फिर भी सृष्टि को चलाने के झूठे प्रयास हैं ये। मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। कुमार और कुमारी बाबा के संग ही शोभा देते हैं, इसलिए ये मन से निकाल दो। आज भी छुट्टी लेके देखो मिल जाएगी। हिम्मत खुद में चाहिए ना। वो तो आपका फायदा उठा रहे हैं। कौन? कुमारी और कुमार का घरों में फायदा उठाया जा रहा है। कौन से कुमार कुमारी का? ज्ञान में चलने वालों का, है ना। अगर कोई कह देवे ना अभी जा रहे हैं तो कहेंगे चलो चलो अभी डीजे निकाल करके शुभ बाबा के गीत लगा करके आपको छोड़ आते हैं। ऐसा उन्होंने अपने अंदर तैयारी कर रखी है। लेकिन बकरी को कौन भेजेगा? बकरी तो मैं करती है। यहाँ तो शेरनी चाहिए, शेर चाहिए, यहाँ पे शेर और शेरनियां चाहिए। बाबा कह रहे हैं बच्चे ऊंच पद पाना है तो छोटे छोटे पद पोजीशन को अंदर से निकालना होगा। अच्छा माताएं हाथ उठाओ, कौन आज आ सकती है, बाबा बुला रहे हैं। देखो माताएं, है ना। क्या हुआ गीता बहन, कब से कह रही हूँ प्रभु छुड़ा छुड़ा और आज कह रहा है आजा आजा। तो देखो हम्म हाथों में ही जड़ चेतना कुछ भी नहीं रही है। क्या हुआ? ये तो बाबा ने कहा है ना। क्या अब तो गिर गए नीचे और मारा मदारी ने डंडा। वो एक ही सेकंड की बात थी सारी। जब गिरना था नीचे तब गिरे नहीं तो राजकुमार राजकुमारी नहीं बने ना। ऐसा कच्चा व्यापारी नहीं है बाबा कि जो मैं कहूं और वो मान जाए। नहीं, अपनी भी तो मनाएगा ना। हर समय तैयार रहना है।
बाबा ने माताओं को इसलिए पूछा कि कुमारियां मुरली सुन रही है ना, तो देखो माताओं की कमाल, झट से हाथ उठाया कि बाबा मैं आज और अभी तैयार हूं। तो बाबा तो देखिए बाबा है, कभी भी किसी भी बच्चे की कोई भी परीक्षा ले सकता है और पास तो खुद ही कराता है। पास में लाने के लिए परीक्षा लाता है और बच्चा जो पास हो जाए वो पास विद ऑनर हो जाता है। इसका मतलब माता अंदर से कुमारी है, इसलिए हाथ उठाया। और जो सच में माता बन के रहती है वो फिर हाथ कैसे उठाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो लौकिक की बड़ी जिम्मेवारियां हैं। पहले मैं दादी हूँ, फिर मैं पत्नी हूँ, फिर मैं बुआ हूँ, फिर मैं मौसी हूँ, कितने टाइटल हैं। इसलिए दीदी तो बोल ही नहीं सकते हैं कि सेवा में आ जाना। हाँ मणि माता जी, क्या सुना? नानी भी हूँ, दादी की दादी सास भी हूँ, पता नहीं कई टाइटल हैं, पड़ नानी और पड़ दादी हूँ। हाँ पढ़ पढ़। हम्म। चलिए, लौकिक से अब अलौकिक में आ जाएं। बाबा कहते मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। बच्चे को देखो कोई भी उठाता है गोदी में आ जाता है, जो पवित्र और शीतल होता है उसको हर कोई उठा लेता है। तो ऐसा मैं बाबा का योग्य बच्चा हूँ, एवर रेडी हूँ, सदा तैयार। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। ये सब कुछ तुम ही जानते हो और न जाने कोई, मेरी गतमत तू ही जाने और न जाने, और न जाने कोई, इसलिए तू ही आए और मेरा भेद बताए। अब मैं मानू ना मानू, मानू तो तर जाऊं, नहीं मानू तो छूट जाऊं, ये मेरी मर्जी है। रावण मित्र तैयार है, इसलिए वो दुश्मन है, ये मुझे बाबा ने बता दिया। तो दुश्मन से लड़ना है, अस्त्र शस्त्र बाबा ने दे दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है, आज और अभी। देर नहीं। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, झूठ बोलने की, चोरी करने की, वो आदतें निकाल देनी है। अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है, क्योंकि जैसे आगे जाएंगे ना धर्मराज के पास, हो जाएगी ठीक, वो भी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। शरीर कहाँ लगाना है? ईश्वरीय सेवा में। अच्छा, माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो जाए, इसमें सावधान रहना है। वरदान, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने वाले, कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। विस्तार है, संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो। नसीब में क्या है? खुशी भरी हुई है, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया। मुझे किसने पसंद कर लिया? हाँ, मुझे बाबा ने पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है।
बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा, है ना। कम होने वाला नहीं, बढ़ते 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 जाने वाला। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। आज का विचार, यदि आप हमेशा ऊंची दृष्टि रखते हैं तो आपका मस्तक स्वतः ऊंचा रहेगा। ऊंची दृष्टि, ये दृष्टि भी कहाँ रहनी चाहिए? अपने भी शरीर के किसी भाग में, यहाँ के अलावा और कहीं कहीं नहीं जानी चाहिए। क्योंकि इतना तो मुझे ज्ञान है, मुझे पता है ना मेरा ये हाथ है तो ये तो काम कर रहा है, मुझे पता है मेरे कान ये हैं, है ना। प्रत्येक अंग का विज्ञान हमारे पास है ना, ज्ञान। तो इनको बार बार देख के ऑर्डर करने की जरूरत कहाँ है? सूक्ष्म और स्थूल दोनों दृष्टि ऊंची होनी चाहिए। अब आंखें बंद हो रही है, दृष्टि बाबा देवे तो गर्दन झुकी हुई है, क्यों? क्या हुआ ऐसा? बाबा ने तो नहीं कहा है। कहते हैं जो पापी होता है ना, उसकी पलकें झपकती है जब वो बाबा को देखता है। मंदिर में मूर्ति को भी नहीं देखता है, कहाँ देखता है? चरणों को देखता है। और पढ़ाई भी पढ़ाई होती है, अगर पढ़ाने वालों के आप आंखों में देख के, उसके मस्तक पे देख के नहीं पढ़ सकते हो ना, समथिंग आ गया। जो कल बाबा संडे को बता रहे थे ना विदेशियों को, 2 शब्द बताए थे बाबा ने, याद हैं? हाँ, 2 शब्द। देखें ऑनलाइन वाले बड़े होशियार हैं, बड़े बड़े धनुर्धर बैठे हुए हैं भीम जैसे। कोई लिख के दिखाए जरा, बताए। हाँ बताओ बताओ, लिख के बताओ। 2 शब्द बताए, एक तो हमें याद आ गया, दूसरा बताइए। समथिंग तो हमने बता दिया। सम टाइम, वेरी गुड। ये कुमारी किट्टू ने भेजा होगा, आई थिंक, है ना। समथिंग और सम टाइम, ये दोनों शब्द ने कह दिया कि मैं ऊंची स्थिति में नहीं हूं। मेरा अपने मन बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, तो स्थूल इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो सकता, कोई कितना भी कोशिश कर लेवे। तो इन दोनों शब्दों को जीवन से, सम टाइम माना कुछ समय, समथिंग माना कोई और थोड़ा सा, नहीं चलेगा। बाबा कहते बिल्कुल नहीं। तुम और मैं, तुम्हारा टाइम मेरा है और तुम्हारा सब कुछ मेरा है, सिर्फ मैं यूज करूंगा। तो आज हमने सौंप दिया अपने आप को बाबा को, बाबा आप मुझे यूज करेंगे, मैं आपकी हूं और आप मुझे चलाएंगे। तो सम टाइम और समथिंग दोनों ही खत्म हो जाएगा। तो यदि आप हमेशा ऊंची दृष्टि रखते हैं तो आपका मस्तक स्वतः सदा ऊंचा रहेगा। इसलिए हर ख्याल में ऊंचा बाबा, हर ख्याल स्वमान वाला, ऐसे का मस्तक कभी किसी के आगे झुक नहीं सकता है। नम्रता इतनी होगी, लेकिन मन सदा मैंगो पर्सनैलिटी, ऊपर से नरम और हल्के और अंदर से मजबूत, ऐसा बनना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी